हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो श्री पांवटा साहिब विकास मंच से वादा किया था वो निभाया और पांवटा साहिब सहित आंज भोज क्षेत्र के दौरे पर पहुँचे। इसे हम श्री पांवटा साहिब विकास मंच की एक उपलब्धि मान सकते हैं, एक सफलता मान सकते हैं, जिन्होंने मात्र 15 से 20 दिनों के भीतर कठिन परिश्रम करके एरिया का जो है वो गांव-गांव का दौरा करके लोगों को जागरूक किया और एक मंत्री को क्षेत्र में आने के लिए एक तरह से विवश कर दिया। हालांकि आने वाले समय में मंत्री के इस दौरे के विकास को लेकर क्या परिणाम सामने आते हैं ये तो समय ही बताएगा, परंतु इतना तय है कि श्री पांवटा साहिब विकास मंच ने जो एक बीड़ा उठाया था उसमें उसके पहले चरण में वो कहीं ना कहीं सफल नज़र आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह के उपरांत विक्रमादित्य सिंह पांवटा साहिब पहुँचे और यहाँ से आंज भोज इलाके का दौरा किया। उन्होंने यहाँ पर सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर भी कुछ घोषणाएं की। साथ ही अंतर्राज्यीय भंगानी विकास नगर पुल पर जो हिमाचल की तरफ से लटका हुआ काम है उसे शीघ्र पूरा करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान श्री पांवटा साहिब विकास मंच के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने क्षेत्र की तरफ से एक मांग पत्र पढ़कर सुनाया और मंत्री से इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। सर, हम आपसे 2 हफ्ता पहले शिमला मिलने आए थे और आपको हमने निमंत्रण दिया था और उसको आपने सहज ही स्वीकार किया और आपने अपना वायदा निभाया। इसके लिए सर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए सर हम पिछले 2 हफ्ते से दिन रात बारिश में धूप में पूरे इलाके में गए, 11-12 पंचायतों में गए, इस पंचायत में भी आए थे। हमने सोचा था कि शायद हम बनौर या राजपुर में रखेंगे, लेकिन ये यहाँ टोरू गांव में ही प्रोग्राम बना। तो लेकिन सर आपकी जो लोकप्रियता है, लोग जो आपको चाहते हैं, जो प्यार करते हैं, वो ये दिखाता है कि कितनी संख्या में आज यहाँ लोग जितने हॉल के अंदर हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर भी खड़े हैं। क्योंकि समय की कमी है सर, तो मैं सीधे जो हमने एक मांग पत्र बनाया है पूरे इलाके में घूमकर जहां जहां सड़कों की क्या क्या स्थिति है उसके मुताबिक और इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ बैठकर कि कौन सी स्कीम किस हेड के अंदर कवर हो सकती है, इसको सर मैं जल्दी से पढ़ता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर इसमें सर जो सबसे पहला डिमांड है, आप पुरवाला डाकपत्थर रोड पे गए थे, आपने खुद भी देखा होगा, पुल का आपने निरीक्षण किया। उसका काम सितंबर में शुरू हो जाए, इसका बजट भी उपलब्ध है। तो सर एक हमारी ये रिक्वेस्ट है। दूसरा सर, इस रोड को अगर परमानेंटली अच्छा करना हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टिपर चलते हैं, ट्राले चलते हैं, तो हम चाहते हैं सर कि इसको CRIF में डबल लेन का रोड बनाया जाए और उससे भी बेहतर राजबन से लेकर डाक पत्थर तक ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको अगर नेशनल हाईवे के अंदर ये कवर हो जाए तो सर ये बहुत ही अच्छा होगा। पुरवाला से जो बनौर होते हुए तिलोर बाहर की रोड है, ये सर 30 साल पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी भी बनौर और छितली और हंदड़ा के बीच के अंदर जो रोड है वो नहीं बनी है। 7-8 किलोमीटर का इसमें एरिया है। ये रोड बनने से अभी सर जैसे मेन हमारा नेशनल हाईवे 707 है वो बंद रहता अक्सर, तो अगर ये कनेक्टिविटी यहाँ से अच्छी हो जाती है तो उसे इजी भी रहेगा और जल्दी भी होगा। इसके अलावा सर, और इस रोड को सर MDR में इसको कन्वर्ट किया जाए तो उससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उसकी अच्छी क्वालिटी भी होगी। सबसे जरूरी बात, हमारा जो सेक्शन है राजपुर में जेई का, वो अभी भी शिलाई डिवीजन के अंडर है। इसको सर वहां से बदलकर इसकी घोषणा तो सर आप आज ही कर दें और जो सब डिवीजन है वो पांवटा साहब उसकी डिक्लेयर हो और इससे हमारे जो रुके हुए काम है सर ये बहुत जरूरी, बहुत तेज गति से फिर होंगे। जैसा अभी यहाँ पे हमारे सभी साथी कह रहे थे कि ये जो हमारा पॉकेट है अंज भोज का, यहाँ की सारी विशेषताएं, यहाँ की सारी जो ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी अभी सभी साथियों ने यहाँ पे जानकारी दी। मैं बहुत ज्यादा तो इलाके के बारे में नहीं जानता हूँ, यहाँ की सभी साथी आप मेरे से ज्यादा
इलाके के बारे में जानते हैं, मगर जो जो उन्होंने बातें करी हैं और जो जो उन्होंने प्राथमिकताएं इलाके के बारे में यहाँ पे रखी है, उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने यहाँ पे करी है, अभी हमको समय समय पे आपसे आने से पहले जगह जगह पे सभी साथियों ने अलग अलग जगहों पे रोका, कई प्रधान, कई उप प्रधान, कई और कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, सभी साथी। तो एक तो जो सबसे मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे इलाके में एक जो हमारा एमडीआर रोड यहाँ पे जो है वो घोषित होनी चाहिए, क्योंकि ये इलाका की कनेक्टिविटी, आपसी इंटर पंचायत की कनेक्टिविटी भी और साथ में उत्तराखंड से भी ये हमारा इलाका आगे कनेक्ट होता है। तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को आज ही आदेश दे दिए है कि इसका जो प्रक्रिया है, इसको एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने की, उसको तुरंत रूप से जो है वो शुरू किया जाए। और इसका जैसे ही इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसको किसी ना किसी हेड में हम इसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाएंगे, चाहे सीआरएफ के तहत करवाएंगे, चाहे स्टेट हेड के अंदर करवाएंगे, ताकि जितनी भी इसकी मेन मुख्य सड़क है और जो इसके आगे जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उसको अपग्रेडेशन उसका करवाया जा सके, उसका चौड़ाकरण उसका करवाया जा सके, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका पूर्ण लाभ मिले। ये मैं आपको पूर्ण रूप से इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ एक जो और यहाँ पे बात रखी गई है कि जो हमारा डिवीजन है पीडब्ल्यूडी का, जो यहाँ को केटर करता है इस इलाके को, ये हमारा शिलाई का इलाका करता है, तो इसको भी रीऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट को कह दिया है कि आने वाले समय में बहुत जल्द इसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। और इसको यहाँ का जो एक सेक्शन है, आपका जेई का सेक्शन है जिसमें ये सारी सड़कें आती है, इसको हम रीऑर्गेनाइज करके क्वांटा डिवीजन के अंदर इसको लाया जाएगा। और ये जो है पीडब्ल्यूडी का, उसकी तो मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि उसको जो है यहाँ पे क्वांटा डिवीजन में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो एसडीओ का है वो मैंने आपको कहा है कि उसको मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, तो उसको भी हम आने वाले समय में उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे।